नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राज मलवान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। इसमें सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था। इसी कारण संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और सीमित कर दिया गया और अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वे इस प्रकार हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 1963 के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 फरवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वह है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। लेकिन यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तीसरी जो स्वतंत्रता दी गई है वह है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है
जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करे। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता वह है भारत राज्य में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जो पांचवी स्वतंत्रता है वह है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई ये व्यवस्था एक हरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। छठी जो स्वतंत्रता है वह है उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं और इनमें से प्रत्येक पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, जिसमें अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाए जाने के कारणों को बताए बिना किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए
प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक व्यक्तियों को अनेक प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। धन्यवाद।